भिवंडी की राजनीति का अलग है अंदाज, हर घर में नेता है और हर मोहल्ले में रंगबाज। एमएलए रईस शेख के सामने कौन उतरेगा मैदान में? एक तरफ ये माना जा रहा था कि एमएलए रईस शेख के सामने उनकी टक्कर में कोई नहीं है, लेकिन अब महाविकास आघाड़ी के सामने महायुति भी अपनी रणनीति लेके मैदान में उतर रही है। भिवंडी ईस्ट से शिंदे गुट शिवसेना का नाम उभर के सामने आया है कि उनको ये टिकट जाएगी। अब जब उनको ये टिकट जाएगी तो उसके दावेदार कौन हैं? अब तक के एमएलए रईस शेख को लग रहा था कि उनके लिए ये चुनाव एकदम केक वॉक रहेगा, आसानी से पार हो जाएगा, लेकिन उनके सामने भी अब अड़चनें बढ़ती नजर आ रही है। अगर आप भिवंडी में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो उसका एकमात्र ठिकाना है हैप्पी शॉप, जहां आपको इंपोर्टेड चॉकलेट्स, स्नैक्स, कॉन्फेक्शनरीज, इंपोर्टेड ड्रिंक्स, साथ ही प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स की रेंज डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेंगे। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप और अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को बनाइए और भी बेहतर। एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। रईस शेख के सामने कौन उतरेगा मैदान में? भिवंडी की राजनीति का अलग है अंदाज, हर घर में नेता है और हर मोहल्ले में रंगबाज। दोस्तों, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर के राजनीति में घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ हमने देखा कि भिवंडी वेस्ट में कैंडिडेट का घमासान शुरू है, तो वहीं भिवंडी ईस्ट में भी अब हलचल शुरू हो गई है और एक के बाद एक कैंडिडेट उभर कर आने लगे हैं। एक तरफ ये माना जा रहा था कि एमएलए रईस शेख के सामने उनकी टक्कर में कोई नहीं है, लेकिन अब महाविकास आघाड़ी के सामने महायुति भी अपनी रणनीति लेके मैदान में उतर रही है। महायुति में फिलहाल मेजर 3 पार्टियां हैं, जैसे कि शिवसेना शिंदे गुट, बीजेपी और एनसीपी अजित पवार। दोस्तों, लेकिन इसमें से किसे सीट जाएगी? तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से भिवंडी वेस्ट के अंदर महेश चौगले यानी बीजेपी को सीट कंफर्म हो गई है, मतलब महेश चौगले को अब तक टिकट नहीं मिला है, लेकिन वो सिटिंग एमएलए, इसलिए ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उन्हें ही टिकट मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। लेकिन बीजेपी जो है यहाँ से कॉन्टेस्ट करेगी भिवंडी वेस्ट से। वैसे ही भिवंडी ईस्ट से शिंदे गुट शिवसेना का नाम उभर के सामने आया है कि उनको ये टिकट जाएगी। अब जब उनको ये टिकट जाएगी तो उसके दावेदार कौन हैं? दोस्तों, अब तक के एमएलए रईस शेख को लग रहा था कि उनके लिए ये चुनाव एकदम केक वॉक रहेगा, आसानी से पार हो जाएगा, लेकिन उनके सामने भी अब अड़चनें बढ़ती नजर आ रही है। भिवंडी ईस्ट से महायुति में जो सबसे आगे, जो सबसे पहला नाम है वो है संतोष शेट्टी का, जो कि बीजेपी के विधानसभा प्रभारी है और उन्होंने 2014 और 2019 में चुनाव लड़ा था। एक बार बीजेपी से लड़ा था 2014 में और 2019 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ा था। और उसके बाद दूसरा नाम है शिवसेना शिंदे गुट के शहर प्रमुख सुभाष माने का। सुभाष माने भी काफ़ी एक्टिव है इन दिनों। तीसरा नाम है अरुण पाटिल का, जो कि आरसी पाटिल के बेटे हैं और आरसी पाटिल भी जो है अपने वक्त में एक मर्तबा मिनिस्टर रह चुके हैं और वो अब फिलहाल शिंदे गुट में है अरुण पाटिल। तो अरुण पाटिल भी जो है भिवंडी ईस्ट से अपनी तैयारी कर रहे हैं। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट नाम है सुमित पाटिल का। दोस्तों, सुमित पाटिल भिवंडी के अंदर सभागृह नेता रह चुके हैं, कॉर्पोरेटर थे, नगर सेवक, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये पूर्व खासदार और पूर्व मंत्री कपिल पाटिल के ये भतीजे हैं और इनके काफ़ी चांसेस है कि ये चुनाव में उतर सकते हैं शिवसेना के साथ में, शिवसेना के सिंबल के साथ में। अब देखना यह है कि इनमें से किसको महायुति का टिकट जाता है और रईस शेख के सामने कौन कड़ी चुनौती लेकर खड़ा रहता है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा नेता एमएलए रईस शेख को कड़ी टक्कर देगा।
मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से थैंक यू। क्या आपको अपने बिजनेस का प्रमोशन करवाना है या फिर सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट बढ़वाना है या अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करना चाहते हो? इसका वन स्टॉप सोल्यूशन है द वॉइस डिजिटल नेटवर्क, जहां आपको मिलेगा सोशल मीडिया मार्केट, यूट्यूब एड्स, SEO, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, प्रोफेशनल फोटोशूट, वीडियो शूट और वीडियो एडिटिंग। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। भिवंडी का सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क, द वॉइस डिजिटल नेटवर्क।